कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो ये है बेटा यूनिवर्सल स्कूल एंड नेशनल एकेडमी। तो मैं आपका बेटा फिजिक्स इंस्ट्रक्टर उस्मान असगर। तो बेटा हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा दो वर्ड से मिलकर बना। इलेक्ट्रो मीन बेटा चार्जेस और स्टैटिक मीन एट रेस्ट। चैप्टर नंबर 12 में हम ये डिस्कस करेंगे चार्जेस को एट रेस्ट पे। आप ये नहीं देखेंगे कि चार्जेस मूव कर रहे, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन बेटा चार्जेस और स्टैटिक मीन एट रेस्ट। इससे नेक्स्ट चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक, उसमें हम देखेंगे चार्जेस की मोशन को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेटा एक टॉपिक है गाजीज लॉ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पंजाब बोर्ड से, यानी पंजाब बोर्ड से जैसे बुक है आप उसी से रिलेटेड मैंने बेटा बोर्ड पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो आपको बेटा ये भी बताया जाएगा कि पेपर में आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना। इससे पहले बेटा हमने एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। क्या किया था बेटा? एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया था। लेट्स सपोज ये चार्ज है, क्या बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा किया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है बेटा? एक इमेजिनरी लाइंस है। तो हमने बेटा एक सरफेस ड्रा किया था इसके अराउंड। ये किसे कहते हैं बेटा? गाशियन सरफेस। क्या कहते हैं बेटा? गाशियन सरफेस। इसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की थी उसके लिए हमने एक बेटा फार्मूला ड्राइव किया था। फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू बेटा ये एक सिंगल चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू बताती है कि आपका चार्ज एयर में मौजूद है, आपका चार्ज स्पेस में मौजूद है, आपका चार्ज लिक्विड में मौजूद है, आपका चार्ज किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मौजूद है। एप्सिलॉन वो बताता है, क्यू चार्ज है बेटा, और फाई बताता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब गाजीज लॉ में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अभी तो आपको स्टेटमेंट सिर्फ आप यानी रीड ही करेंगे भी आपको समझ नहीं आएगी। समझ आएगी जब बेटा हम इस टॉपिक को आगे अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो क्या है बेटा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में मैं कहता हूँ यहाँ से पास कर रही है, तो इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मैंने इसके ऊपर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा किया है जिसे कहते हैं बेटा गाशियन सरफेस। तो ये एक बेटा गाशियन सरफेस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक, यानी किसके अराउंड है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अराउंड है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक लातीन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा फ्लो करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो करना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। सरफेस की ज्योमेट्री पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, बस कंडीशन ये है कि सरफेस आपका क्लोज हो। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, सर्कुलर में देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में ले सकते हैं, स्फीयर की सूरत में ले सकते हैं। The electric flux through any closed surface is 1 over epsilon time total charge enclosed in it। किसके अंदर बेटा टोटल चार्ज? इस जो आपने इमेजिनरी सरफेस ड्रा की इसके अंदर जो चार्ज क्लोज है। तो इसका फार्मूला बेटा फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने बेटा यही फार्मूला ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ। हमने बेटा एक आर्बिट्रेरी शेप ली है जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्ज है। पहले हमने देखा बेटा सिंगल चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया था। सिंगल चार्ज के अराउंड जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया तो बेटा ये फार्मूला था फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिंगल चार्ज नहीं है, ये n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Qn तक चार्जेस हैं। और उसके अराउंड हमने बेटा एक गाशियन सरफेस ड्रा की हुआ जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनमें से पास कर रही हैं। अब हमने देखना है कि आया n नंबर ऑफ चार्जेस अगर एक सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला था? वो हमें किसे ड्राइव करके दिया? वो गाशियस ने।
और हम गाजीज लॉ को यूज करते हुए फार्मूला ड्राइव करते हैं। लेट्स सपोज ये बेटा एक सिंगल चार्ज के लिए, अगर हम Q1 चार्ज की बात करें तो Q1 चार्ज यानी सिंगल चार्ज की बात करें तो उसके लिए फ्लक्स भी φ1 होगा और चार्ज बेटा Q1 होगा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। ये बेटा फर्स्ट चार्ज के लिए। अगर हम Q2 की बात करें उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, φ2 इज इक्वल टू Q2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम φ3 की बात करें यानी तीसरे चार्ज के फ्लक्स का आया इस सरफेस में से उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी गुजर रही है, तो बेटा 5 यानी Q3 होगा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसे हम बेटा अगर n नंबर ऑफ चार्जेस की बात करें तो φn इज इक्वल टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये बेटा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया सिर्फ सिंगल चार्जेस का, ये पहले चार्ज का, ये दूसरे चार्ज का, ये तीसरे का, ये चौथे का। लेट्स सपोज ये हमने n तक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे तो इस टोटल यानी जो आपने क्लोज सरफेस लिया, इसलिए किस लिए लिए बेटा आपने, क्योंकि आपने n नंबर ऑफ चार्जेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 φ2 φ3 प्लस अप टू सो फाई एन तक। बारी बारी बेटा हम सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा, φ1 की जगह बेटा हम पुट करेंगे Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ2 की जगह बेटा पुट करेंगे Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ3 की जगह Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सो φn की जगह Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बेटा ये सब में सेम है, तो बेटा ये हम कॉमन ले लेंगे। फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो प्लस Qn। ठीक है, अब Q1 से लेके Qn तक n नंबर ऑफ चार्जेस है। लेट्स सपोज हम इसे मान लेते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो Qn, ये टोटल चार्ज Q के इक्वल है। लेट कर लिया, से कर लिया, जैसे हम मैथ में लेट कर लेते हैं। ये सारे चार्जेस का सम करें तो बेटा वो Q के इक्वल आता है। तो हम लिखेंगे बेटा फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस टोटल चार्ज को हम बेटा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये हमने फार्मूला ड्राइव किया, कौन सा फार्मूला ड्राइव किया, फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q बेटा टोटल चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये क्या बताती है कि आपके चार्जेस एयर के अंदर मौजूद है, स्पेस में मौजूद है, कोई भी लिक्विड के अंदर मौजूद है, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। और आपने इससे ये देखा कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टोटल चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इससे इसलिए गाजी लॉ के मुताबिक अगर आप कोई भी चार्जेस सरफेस कोई भी यूज करते हैं, आप रेक्टेंगुलर करते हैं, आप स्क्वायर करते हैं, आप स्फेरिकल करते हैं, आप ट्राइंगल करते हैं, जो चीज यूज करें, लेकिन वो होनी चाहिए बेटा क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज सरफेस नहीं होगी तो आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये था बेटा गाजीज लॉ, जिसके लिए हमने ये मैथमेटिकली फॉर्म जो शुरू में लिखी थी हमने ड्राइव की थी। अब आपको अच्छे से स्टेटमेंट याद होगी कैसे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये बेटा क्लोज सरफेस है, इज इसका मतलब इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। टोटल चार्ज का मतलब जितना चार्जेस है Q1 से लेके Qn तक जितने चार्जेस हैं, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। जैसे गाजीज लॉ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बेटा एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है।